बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटे, हमारे पास वर्ब प्रैक्टिस टेस्ट 4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। व्हेन सैली डैश हर फर्स्ट पे शी बॉट प्रेजेंट्स फॉर हर पेरेंट्स। अब देखें यहां पर बड़ा सिंपल सा है, हम व्हेन के साथ दो स्ट्रक्चर पहले पढ़ चुके। मैंने आपको क्या कहा कि हम व्हेन के साथ दो स्ट्रक्चर पहले इस तरह पढ़े। हमने कहा कि हमारे पास दो तरह का सेंटेंस होता है। मैंने कहा जब मैं क्लास में आया तो बच्चे अपना काम कर रहे थे, तो ऐसी सूरत में हमने क्या किया, हमने व्हेन के साथ लिखा पास्ट इंडेफिनेट और सेकंड क्लॉज को हमने ट्रांसलेट किया पास्ट कंटीन्यूअस के साथ। जब पास्ट में दो एक्शन जो हो वो साइमल्टेनियसली हो रहे हो, जब मैं आया तो काम हो रहा था, तो इसका मतलब मैं एक को ट्रांसलेट करूंगा पास्ट इंडेफिनेट में अपने आने को, और उनके काम करने को किस में ट्रांसलेट करूंगा, पास्ट कंटीन्यूअस में। फिर हमने लिखा कि पास्ट इंडेफिनेट के साथ हम लिखते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनेट के साथ हम क्या लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट। जैसे हमारे पास क्या बनता है, हमारे साथ बनता है कि जब मैं आया तो माँ जी खाना बना चुकी थी, माँ जी ने खाना बना लिया था। या हम कहते हैं कि जब मैं आया तो वो अपना काम कर चुके थे, उन्होंने अपना काम कर लिया था, वो मुकम्मल खत्म कर लिया था उन्होंने अपना काम। अब तीसरा स्ट्रक्चर याद रखिएगा, हम सिंपल पास्ट में भी लिखते हैं, यानी कि हम दोनों क्लॉजेस को पास्ट इंडेफिनेट के साथ क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, पास्ट इंडेफिनेट के साथ लिखते हैं, जिसकी फाइनेस्ट एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई है। व्हेन सैली डैश हर फर्स्ट पे, जब सैली को ने अपनी फर्स्ट पे ली, शी बॉट प्रेजेंट्स फॉर हर पेरेंट्स, उसने अपने वालिदैन के लिए तोहफे खरीदे, तोहफे खरीदे। अब सेकंड क्लॉज किसमें लिखी हुई है, पास्ट इंडेफिनेट में, तो फर्स्ट भी हम किसमें लिखेंगे, पास्ट में। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा रहेगा, करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। तीनों स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे कि आप साइमल्टेनियस एक्शन बोल रहे हो, या आप आफ्टर बिफोर वाली सेंस यूज कर रहे हो, या आप सिंपल पास्ट सेकंड क्लॉज में लिख रहे हो। तीनों स्ट्रक्चर्स में फर्स्ट क्लॉज व्हेन के साथ हमने हमेशा किसमें लिखी है, पास्ट इंडेफिनेट में। सेकंड वन में अगर साइमल्टेनियस एक्शन है तो पास्ट कंटीन्यूअस आएगा, कंप्लीशन है तो पास्ट परफेक्ट आएगा, और अगर वंस इन पास्ट है, कोई हैपनिंग है पास्ट में, तो फिर हम उसको किसमें लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनेट में। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, बीटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण डैश $80 फॉर डैट बैग। अब मैंने आपको क्या कहा, ये वो सेंटेंसेस हैं, ये उन सेंटेंसेस में से एक सेंटेंस है जिनमें सेंटेंस में कोई कीवर्ड नहीं दिया गया होता। और किसके लिए कोई कीवर्ड नहीं दिया गया होता, टाइम के लिए कोई कीवर्ड नहीं दिया गया होता। जब टाइम के लिए कोई कीवर्ड नहीं दिया गया होता, तो अगर हम कोई चीज रिसीव कर रहे हैं, अगर हम कोई चीज कोई पैसे पे कर रहे हैं, अगर हम कोई चीज खरीद रहे हैं, या हम कोई चीज बेच रहे हैं, तो ऐसी सारी सूरतों में हमने क्या करना होता है, अपने वर्ब को पास्ट इंडेफिनेट में लिखना है। इवन हम अपनी जो ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होते हैं उसको भी हम किस में लिखते हैं, पास्ट इंडेफिनेट में। अगर सेंटेंस में कोई कीवर्ड नहीं दिया हुआ, जैसे देखिए अगर इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं बोलता हूं ए डैश $80 फॉर डैट बैग, फॉर डैट बैग, और मैं इसके आगे लिख देता हूं नाउ। अब जैसे मैं नाउ का वर्ड ऐड करूंगा तो फौरन मुझे पता चलेगा कि फिर मुझे इसको ट्रांसलेट करना है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। नाउ की वजह से मुझे यहां पर लिखना होगा ए इज पेइंग $80, वो अभी ये काम कर रहा है। और फर्ज करें अगर मैं नाउ की जगह पर कर देता हूं एवरी ईयर। अब एवरी ईयर का मतलब हमारे पास क्या है कि ये हर साल इसी तरह करता है, हर साल वो पैसे पे करता है इस बैग के लिए। तो इसका मतलब फिर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, पेज होगा। अब जब हमारे पास सेंटेंस में कोई कीवर्ड नहीं है ना, तो ये 5 चीजें आपने याद रखनी है। आप कोई ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, आप कोई पैसे दे रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, चीज खरीद रहे हैं या चीज बेच रहे हैं, इन 5 सूरतों को आपने कीवर्ड ना होने की वजह से किसमें ट्रांसलेट करना है, पास्ट में। कीवर्ड हुआ तो वेल एंड गुड है, फिर हमारा फॉर्म ऑफ वर्ब कीवर्ड के अकॉर्डिंगली होगा। और अगर कीवर्ड नहीं है तो फिर हम इनको 5 तरह के एक्शन को पास्ट में लिखेंगे। तो यहां पर हमारे पास चूंकि कोई कीवर्ड नहीं है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, अरुण पेड $80। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या रहेगा, बीटा। उसके बाद है द टीचर डैश द लिड ऑफ द जार। अब टीचर डैश द लिड ऑफ द जार, अब ये कोई टीचर की ड्यूटी थोड़ी है, मतलब ये टीचर की रूटीन थोड़ी है कि वो ढक्कन खोलता रहता है या ढक्कन खोलती रहती है। मैस्कुलिन भी बोल सकते हैं, फेमिनिन भी बोल सकते हैं। तो ये वंस इन पास्ट एक्शन है। वंस इन पास्ट एक्शन का मतलब क्या है कि हमें इसको किस में ट्रांसलेट करना है, पास्ट इंडेफिनेट में ट्रांसलेट करना है। अब ऐसा तो नहीं हम बोल सकते
चार्ली ऑप्शन अगर देखेंगे, ओपनिंग तो कोई टेंस ही नहीं होता हमारे पास, ओपन वैसे ही एग्जिस्ट नहीं करता, अग्री नहीं करता टीचर के साथ, ओपन अग्री जरूर करता है, लेकिन ये किस टाइम को, ये किस एक्शन को, किस टेंस को बताता है, नॉमिनेट करता है, जिसमें हम रूटीन या रेगुलर एक्शन की बात कर रहे होते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें यहां पे चाहिए नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा होगा, डेल्टा। उसके बाद है द वर्कर्स डैश द वॉल्स सिंस मॉर्निंग। अगर आपके सेंटेंस में सिंस या फॉर आ गया और सिंस और फॉर के साथ आपको टाइम दिया गया हो, और टाइम कैसे दिया गया होता है याद रखिएगा ये बात भी, कि सिंस के बाद हमें किसी भी एक्शन का स्टार्टिंग टाइम बताया जाता है कि वो काम स्टार्ट कब हुआ, और फॉर के बाद हमें किसी एक्शन का ड्यूरेशन बताया जाता है कि ये काम कितने टाइम से हो रहा है। जैसे देखिए हम बोलते हैं बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, अब अगर बच्चे सुबह से खेल रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, सिंस मॉर्निंग। बच्चे 4 घंटे से खेल रहे हैं तो भी हम ड्यूरेशन बता रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, 4-5 आवर्स या 4-3 आवर्स या 4-4 आवर्स। अब जैसे मैं बोलता हूं कि पाकिस्तान 1947 से है, अब पाकिस्तान 1947 से कायम है, तो हम स्टार्टिंग टाइम बता रहे हैं, तो स्टार्टिंग टाइम के लिए हम क्या लिखेंगे, सिंस, और अगर ड्यूरेशन होगा तो फिर हम क्या लिखेंगे बेटे, ड्यूरेशन के लिए हमें लिखना होता है फॉर। अब सिंस और फॉर के साथ जब टाइम लिखा हुआ होता है ना, तो आपने याद रखना है जो आपको टेंस रिक्वायर होता है वो आपके पास होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। कौन सा टेंस होता है आपके पास, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हमारे पास क्या चलेगा, द वर्कर्स हैव बीन पेंटिंग। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है, हैज हैव के साथ बीन आएगा और कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी। तो जहां पर भी सिंस और फॉर आएगा तो हमारी प्रेफरेंस, हमारा फर्स्ट टेंस कौन सा होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। मैं ऐसा इसलिए दोबारा बोल रहा हूं क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हम बड़े सारे क्वेश्चन इसमें करते हैं, और पेपर में 2 दफा क्वेश्चन आ गया इसमें, और थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था, हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉग्स डैश द साउंड एंड बिगेन टू बार्क। ये जो एंड का वर्ड है ना, ये बात पल्ले बांध ले, अगर आपको एंड का वर्ड समझ में आ जाता है ना, तो आपके बहुत सारे स्ट्रक्चर जो पैरेलल स्ट्रक्चर के क्वेश्चन है ना, वो आपके पास सोल्व हो जाते हैं। एंड इंग्लिश में बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह मैथ में क्या होता है, इज इक्वल टू। इज इक्वल टू का मतलब क्या है कि दोनों तरफ की जो आपके पास वैल्यूज हैं वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जैसे यहां पर देखिए एंड के बाद बिगेन लिखा हुआ है, बिगेन का मतलब सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म का मतलब कौन सा टेंस लिखा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट। जब पास्ट में लिखी हुई है बात, तो इसका मतलब एंड से पहले वाली बात भी किस में होनी चाहिए, पास्ट में होनी चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा रहेगा, हर्ड रहेगा। एंड याद रखिएगा, एंड इंग्लिश ग्रामर में उसी तरह फंक्शन करता है जिस तरह मैथ में इज इक्वल टू होता है, दोनों साइड की वैल्यूज क्या होंगी, हमेशा बराबर होंगी। उसके बाद है हमारे पास द मैनेजर डैश हिज सबऑर्डिनेट्स टू कंप्लीट द गिवन वर्क इन टाइम। अब जो सब मैनेजर है उसने अपने सबऑर्डिनेट को कहा है कि अपने गिवन टाइम में क्या करें, इस वर्क को मुकम्मल करें। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हर दफा ही कहता होगा और कहता ही रहता होगा, ये क्या है हमारे पास, ये उसकी ड्यूटी है। जब हम ड्यूटी लिख रहे होते हैं ना, याद रखिएगा, और सेंटेंस में कोई कीवर्ड नहीं होता। तो जिस तरह अभी हमने कहा, आप कोई चीज, आप कोई पैसे पे कर रहे हैं, आप कोई पैसे रिसीव कर रहे हैं, आप कोई चीज बेच रहे हैं या आप कोई चीज खरीद रहे हैं, और हमें सेंटेंस में कोई वर्ड नहीं दिया गया, तो इन 5 कामों के लिए आपने कौन सा टेंस लिखना है, पास्ट लिखना है। यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, द मैनेजर इंस्ट्रक्टेड हिज सबऑर्डिनेट्स। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा रहेगा, चार्ली। उसके बाद है क्वेश्चन 7th क्वेश्चन है, ही डैश मी अ गिफ्ट ऑन माई बर्थडे। अब देखें, अगर यहां पर होता ना एवरी ईयर, अगर एवरी ईयर होता तो फिर हम कौन सा टेंस लिखते, फिर हम लिखते प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि ये रूटीन को शो कर रहा होता कि वो हर साल इसी तरह करता है। और अगर यहां पे लिखा हुआ होता लास्ट ईयर, अब अगर लास्ट ईयर लिखा हुआ होता तो फिर हम इसको किसमें ट्रांसलेट करते, फिर हम इसे ट्रांसलेट करते पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि ये पास्ट की बात होती। और अगर यहां पे लिखा हुआ होता द नेक्स्ट ईयर, इन कमिंग ईयर, अगर नेक्स्ट ईयर या कमिंग ईयर लिखा हुआ होता तो फिर हम इसको किसमें करते, फिर हम इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में करते। अब ये तब होता जब हमारे सेंटेंस में कीवर्ड दिया गया होता। अब सेंटेंस में कीवर्ड दिया नहीं गया, जब सेंटेंस में कीवर्ड नहीं दिया गया होता तो हम सेंटेंस को जबरदस्ती रेगुलर या पंक्चुअल या रूटीन वर्क पे नहीं लाते, बल्कि हम उसको किसमें ट्रांसलेट करते हैं, पास्ट में। He dash me a gift on my birthday, he brings me a gift on my birthday नहीं होगा, बल्कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, he brought me a gift on my birthday। याद रखिएगा, जब भी हमारे पास कोई ऑब्वियस कीवर्ड नहीं होगा तो हमने उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट नहीं करना होता, बल्कि किसमें करना होता है, पास्ट इंडेफिनिट में।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, he dash a letter to me। अब अगेन वही बात, इस सेंटेंस में हमारे पास कोई कीवर्ड नहीं दिया गया होता, नहीं दिया गया। अगर कीवर्ड दिया गया हुआ होता तो फिर हम टेंस का फैसला किस पे करते, कीवर्ड पे। अब कीवर्ड नहीं है तो हम रूटीन नहीं बता सकते, हम कंटिन्यूटी नहीं बता सकते, परफेक्शन नहीं बता सकते, बल्कि हम इसको किस पे लेके जाएंगे, पास्ट में। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा ही रोट अ लेटर टू मी। करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। उसके बाद हमारे पास है आई डोंट लेट माई चिल्ड्रन। अब लेट का वर्ड हम अनयूजुअल स्ट्रक्चर में पढ़कर आए हैं। लेट के वर्ड के बारे में हमने क्या कहा कि लेट के साथ आपको हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म। इसके अलावा अगर लेट दो एक्शन बता रहा हुआ हो तो लेट के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी और सेकंड एक्शन के लिए 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। जैसे देखिए, मैं बोलता हूं हमें जाने दो, तो मैं क्या बोलूंगा, लेट अस गो, उसे जाने दो, लेट हिम गो। लेकिन अगर मैं बोलूंगा ना उसे क्रिकेट खेलने जाने दो, तो फिर आप सेंटेंस क्या बनाएंगे, फिर आप सेंटेंस बनाएंगे लेट हिम गो, उसे जाने दो। आप क्या बनाएंगे, लेट हिम गो, उसे जाने दो, और क्या करने जाने दो, टू प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलने जाने दो। ऐसी सूरत में आपने सेकंड एक्शन किसमें लिखना है, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ। और फिर हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए थे, अगर आपको याद हो, हमने कहा था कैन लेट होता है, ठीक है, जाने दे सकता हूं, शुड लेट होता है, जाने देना चाहिए, डोंट लेट होता है, ना जाने देना, ठीक है। हमने कुछ स्ट्रक्चर बनाए थे ना लेट के साथ, जब हमने अपना अनयूजुअल स्ट्रक्चर में लेट पढ़ा था। लेकिन इन सारी सूरतों में आपने याद रखना है लेट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म। तो आई डोंट लेट माई चिल्ड्रन डैश वीडियो गेम, यहां पर भी हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। करेक्ट ऑप्शन बेटे आपके पास कौन सा होगा, प्ले। उसके बाद है द पुलिस मेड हिम। अगेन वही बात, ये बातें बार बार आ रही हैं, लेकिन मैं आपको बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि किसी तरह की कोई गलती ना रह जाए। मेक और मेड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, और बी प्लस मेक और मेड के बाद आपको पैसिव स्ट्रक्चर के लिए फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखनी होती, बल्कि कौन सी फॉर्म लिखनी होती है, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो चूंकि यहां पे सिर्फ मेड लिखा हुआ है तो यहां पर हमें फर्स्ट फॉर्म चाहिए। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा होगा, द पुलिस मेड हिम पे। उसके बाद है बॉब इज हैविंग हिज सन, हैविंग हिज हाउस, सॉरी। तो हमने क्या बोला था, हमने कहा था हैज, हैव और हैड। ये हम यूज करते हैं पॉजिटिव के तौर पर जब हम कहते हैं कि हमें ये काम करवाना है। अभी हमने काम करवाया नहीं होता, करवाने के लिए हम गेट गॉट या मेक मेड का वर्ड यूज करते हैं। अभी हमने काम करवाना है, काम पेंडिंग में है, ड्यू है। तो ऐसी सूरत में अगर सेंटेंस में हैज, हैव, हैड के बाद कोई पर्सन आएगा ना, तो आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी होती है, फर्स्ट फॉर्म। और अगर इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो फिर आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी होती है बेटे, थर्ड फॉर्म लिखनी होती है। जैसे देखें, हैविंग हिज हाउस, अब हैविंग डेफिनेटली आईएनजी फॉर्म है किसकी, हैव की, और इसके बाद क्या लिखा हुआ है, हिज हाउस। हिज हाउस का मतलब क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की सूरत में हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा होगा, पेंटेड। हैज, हैव, हैड के फौरन बाद अगर वर्ब आएगा फिर तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, फिर वो परफेक्ट टेंस होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन अगर हैज, हैव, हैड के बाद पर्सन आएगा तो हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म। और अगर कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो फिर हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म। यहां पर हिज हाउस की वजह से हमें क्या लिखना होगा, थर्ड फॉर्म। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, अल्फा। उसके बाद जूलिया गॉट हर हस्बैंड। हमने गेट और गॉट के 2 स्ट्रक्चर पढ़े। हमने कहा कि अगर गेट और गॉट के बाद पर्सन आएगा तो फिर हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। और अगर गेट और गॉट के बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो फिर बेटे हमें कौन सी फॉर्म यूज करनी होती है, फिर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है। आई गॉट माई कार वॉश्ड एंड आई गॉट हिम टू वॉश माई कार। तो यहां पे चूंकि गॉट के बाद, यहां पे गॉट के बाद सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, हर हस्बैंड। हर हस्बैंड मतलब पर्सन मेंशन किया हुआ है, तो हम करेक्ट ऑप्शन क्या लिखेंगे, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा बेटे, 2 बाय। करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। उसके बाद है व्हेन वी वर लिटिल आवर पेरेंट्स यूज्ड टू आ गया तो आपको 4 स्ट्रक्चर याद रखने हैं। उसमें हमने सबसे पहले ये कहा था, हमने बड़ा अनयूजुअल स्ट्रक्चर में इसको डिटेल के साथ पढ़ा था, विद एग्जांपल्स पढ़ा था। हमने कहा कि यूज्ड टू वाले मामले में आपने सबसे पहले आप ये देखना है कि सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है या ऑब्जेक्ट से। अगर सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तो 3 सूरतें बनेगी, यूज्ड टू आएगा, या यूज्ड टू से पहले क्या आ सकता है, बी आ सकता है, या यूज्ड टू से पहले क्या आ सकता है, गेट और गॉट आ सकता है। ट्रांसलेशन थोड़ा सा चेंज होती है, स्ट्रक्चर सेम रहता है। जब सिर्फ यूज्ड टू आएगा तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। यूज्ड टू से पहले बी फॉर्म आएगी तो आपको फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि आईएनजी फॉर्म लिखनी है।
और जब गेट और गोट आएगा तो फिर भी आपको सब्जेक्ट के साथ कौन सी फॉर्म लिखनी है, आईएनजी। लेकिन ऑब्जेक्ट की सूरत में आपने याद रखना है बी लाजमी आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ आपका सेंटेंस क्या होता है, पैसिव होता है। फिर आपके पास यूज टू आएगा और यूज टू के साथ आपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करनी, बल्कि कौन सी फॉर्म यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म। जैसे हमने सेंटेंस लिखा था आयोडीन वाज यूज्ड टू किलिंग द जर्म्स, नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, आयोडीन वाज यूज्ड टू किल द जर्म्स। अब यहां पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है आवर पेरेंट्स, साथ यूज्ड टू लिखा हुआ है, बी फॉर्म नहीं है, गेट गॉट नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या चलेगा, व्हेन वी वर लिटिल आवर पेरेंट्स यूज्ड टू डैश। अब ये जो वर्ड है ना, ये याद रखिएगा, ये फर्स्ट क्लॉज के लिए वी के साथ लिखा हुआ है, इसका और पेरेंट्स यूज्ड टू के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, आवर पेरेंट्स यूज्ड टू लेट अस स्टे अप लेट। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या चलेगा, चार्ली। तो चार स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं, किसके लिए, यूज्ड टू के लिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, प्लीज ट्राई नॉट टू मेक हर। अगर मेक मेड है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। और अगर मेक और मेड से पहले बी फॉर्म होती, इज एम आर वाज वर्ब बीन बीइंग होता, तो फिर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखते। तो प्लीज ट्राई नॉट टू मेक हर क्राई। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, डेल्टा। दोनों स्ट्रक्चर मेक और मेड के याद रखिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th, आई हैड अ प्लम्बर। और वही बात जो भी हमने इसी एक्सरसाइज में की, हैज हैव हैड के बाद दो बातें होती हैं। अगर पर्सन आएगा तो पर्सन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। अब आई हैड के बाद क्या लिखा हुआ है, आ प्लम्बर। प्लम्बर मतलब क्या लिखा हुआ है, पर्सन। पर्सन लिखा हुआ है तो हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म। अनयूजुअल स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा हैज हैव हैड को बड़ी डिटेल के साथ। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे आपके पास क्या होगा, डेल्टा फिक्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, आई न्यू शी डैश अराइव बिफोर लॉन्ग। अब सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट चूंकि पास्ट में है तो सेकंड मस्ट बी इन पास्ट। विल नहीं हो सकता, मे नहीं हो सकता, कैन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इनको पास्ट में लिखना हो तो विल की जगह पे क्या लिखा जाता है, वुड। मे की जगह पे क्या लिखते हैं हम, माइट। और कैन की जगह पर हम क्या लिखते हैं, कुड। यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज वुड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, आई विल कॉल यू व्हेन आई डैश रेडी। अब सेंटेंस कुछ यूं चलता है कि जब मैं तैयार हूंगा तो मैं आपको कॉल कर लूंगा। अब टेक्निकली दोनों क्लासेस क्या लगता है कि दोनों क्लासेस फ्यूचर में होनी चाहिए, लेकिन हमने ये रूल पढ़ा जब हमने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े, हमने कहा पैरेलल स्ट्रक्चर में भी हमने इसकी बात की कि अगर एक सेंटेंस में दोनों क्लॉजेस फ्यूचर के लिए हो तो हम दोनों को फ्यूचर में नहीं लिखते हैं, एक को हम प्रेजेंट में लिखते हैं और एक को हम किस में लिखते हैं, फ्यूचर में। तो यहां पर एक को फ्यूचर में पहले से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहां पे जो सेकंड क्लॉज आएगी वो फ्यूचर में नहीं आएगी बल्कि किस में आएगी, प्रेजेंट में। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, आई विल कॉल यू व्हेन आई एम रेडी। दिखने में, पढ़ने में, सुनने में, समझने में ऐसा लगेगा कि होना चाहिए आई विल बी रेडी, लेकिन एक ही सेंटेंस में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ आप दोनों क्लॉजेस को फ्यूचर में नहीं लिख सकते। अगर दोनों फ्यूचर में है, दोनों की सेंस फ्यूचर की है, ट्रांसलेशन फ्यूचर की है, तो आपको एक को प्रेजेंट में करना और एक को किस में करना है, फ्यूचर में। यहां पे चूंकि पहला फ्यूचर में मौजूद है इसलिए हम सेकंड वन को किस में करेंगे, प्रेजेंट में, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे क्या होगा, बीटा। उसके बाद है जेन डैश इफ यू हैड इनवाइटेड। इफ आ गया तो डेफिनेटली कौन से सेंटेंसेस है हमारे पास, कंडीशनल। और इफ क्लॉज के साथ जब पास्ट परफेक्ट लिखा हुआ है तो हमारे पास सेकंड क्लॉज किसमें होनी चाहिए, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म के साथ। एक ही दफा कंडीशनल सेंटेंसेस को याद कर लें, समझ लें, आसान रह जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा बेटे, डेल्टा। उसके बाद है शी डैश हियर सिंस जुलाई। अब अगेन वही बात, जब सिंस या फोर आ जाए और सिंस और फोर के बाद जुलाई आ गया मतलब टाइम आ गया, तो हमें टेंस कौन सा चाहिए, हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस चाहिए। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हैज बीन वर्किंग। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा, बीटा। सिंस फॉर के साथ टाइम आएगा तो हमें टेंस चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, याद रखिएगा। उसके बाद देखें, हार्डली हैड आई अराइव्ड व्हेन ट्रबल डैश। अब हार्डली के साथ हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, हमने 4 रूल्स पढ़े थे। ये 3 वर्ड्स हैं आपके पास, हार्डली, स्कार्सली और तीसरा वर्ड कौन सा है, बेयरली। हमने कहा आपने इनके साथ इन्वर्जन लिखनी है और आप टेंस लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट। यहां पे इन्वर्जन ही लिखी हुई है और पास्ट परफेक्ट लिखा हुआ है। फिर हमने कहा कि हार्डली का पेयर आप बनाएंगे, कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे किसके साथ, व्हेन के साथ बना हुआ है। और व्हेन के बाद वाली क्लॉज को आपने हमेशा नो सूनर की सूरत में भी,
देन के साथ, और हार्डली, स्कार्सली, बेयरली की सूरत में व्हेन के साथ। आपने किसके साथ ट्रांसलेट करना है? पास्ट इंडेफिनिट के साथ। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे आपके पास कौन सा चलेगा? स्टार्टेड मतलब अल्फा। उसके बाद है क्वेश्चन 21, हाउ लॉन्ग डैश अ डॉक्टर। अब देखें, कभी किसी से पूछते हैं ना कि यार आप कहां थे, तो आप सेंटेंस पूछ सकते हैं, आप उसको क्वेश्चन पूछ सकते हैं वेयर यू वर, बल्कि वेयर यू वर की जगह पर आप क्या बोलेंगे? वेयर वर यू। ऐसे बोलते हैं ना आप क्या बोलते हैं कि आप कहां थे। लेकिन जो फॉर्मली तरीका होता है ना कि यार आप कहां थे इतना अर्सा, मतलब आप ड्यूरेशन की बात कर रहे होते ना कहां थे, तो आप वेयर वर यू नहीं बोलते, आप बोलते हैं वेयर हैव यू बीन। हैव यू बीन लिखने का मतलब आप परफेक्ट कंटीन्यूअस लिख रहे होते हैं, और परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है कि आप एक ड्यूरेशन की बात कर रहे होते हैं। जैसे देखें, हाउ लॉन्ग डैश अ डॉक्टर, हाउ लॉन्ग हमें क्या बताता है कि बात हो रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की, कि कितना अरसा हो गया आपको डॉक्टर बने हुए। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हाउ लॉन्ग वर यू अ डॉक्टर, आपको क्या बोलना है? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अ डॉक्टर। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा? बीटा। यू की वजह से आपके पास वर्ब कौन सा आएगा बेटे? बीन आएगा। करेक्ट ऑप्शन कैसे चलेगा? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अ डॉक्टर। करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। उसके बाद है क्वेश्चन 22, आई डैश इन सिटी फॉर 10 years। स्टार कर लें इस क्वेश्चन को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही जरूरी है। आई डैश इन दिस सिटी फॉर 10 years। देखें, जहां पर भी फोर आ गया, जहां पर भी सिंस आ गया, तो हमें जो टेंस चाहिए वो हमें कौन सा चाहिए? वो हमें चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब पेपर में क्या होता है कि क्वेश्चन बनाने वाला क्या करता है कि क्वेश्चन में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस देता नहीं है। अब जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं देगा ना, तो आपने याद रखना है टेंस की अरेंजमेंट को। देखें, हमारे पास सबसे पहला किसी भी टाइम के लिए जो टेंस होता है वो क्या होता है? इंडेफिनिट। उसके बाद जो सेकंड टेंस होता है हमारे पास वो क्या होता है? कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस के बाद जो हमारे पास थर्ड टेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है? परफेक्ट। आप चाहे प्रेजेंट की बात कर रहे हो, पास्ट की या फ्यूचर की, तो हमारे पास अरेंजमेंट कुछ यूं चलती है। उसके बाद हमारे पास टेंस होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब जैसे देखें, पेपर में क्या कहता है? पेपर में एक क्वेश्चन आया, मैं पास्ट पेपर का सेंटेंस लिख रहा हूं, आई डैश हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब जैसे ही फॉर अ लॉन्ग टाइम आ गया ना, तो हमें पता कि हमें टेंस कौन सा चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस चाहिए। लेकिन ऑप्शन में क्या था? ऑप्शन में देखिए क्या था। ऑप्शन में था आई न्यू हिम, आई नो हिम, आई हैव नोन हिम, और आई हैव बीन नोइंग हिम। अब हुआ क्या? जैसे ही हमने फॉर अ लॉन्ग टाइम पढ़ा ना, तो हमें पता चला कि हमें टेंस कौन सा चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो स्टूडेंट्स ने फौरन से पहले निशान लगा दिया किसके ऊपर? हैव बीन नोइंग के ऊपर। अब हैव बीन नोइंग टेक्निकली नो की आईएनजी फॉर्म वर्ब के तौर पर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। नाउन के तौर पर जरूर एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन वर्ब के तौर पर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अब ये परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस था, लेकिन टेक्निकली नोइंग के साथ आईएनजी फॉर्म होती नहीं है। अब अगर हमारा टेंस हमें रिक्वायर्ड प्रेजेंट परफेक्ट हो और वो सेंटेंस में ना दिया गया हो, तो फिर आपने याद रखना है, आपने जंप करना है उससे ऊपर वाले टेंस पे। ऊपर वाले टेंस का मतलब क्या है? आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के बाद किस पर जंप करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट पे। तो इसलिए हमने करेक्ट ऑप्शन क्या कर दिया? हमने करेक्ट ऑप्शन इसके साथ किया, आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। और फर्ज करें अगर ये ऑप्शन भी ना दी गई होती, तो फिर आपने याद रखना है, आपने परफेक्ट से जंप करना है किसके ऊपर? कंटीन्यूअस के ऊपर। और अगर कंटीन्यूअस भी ना हो तो फिर आपने किस पे जाना है? इंडेफिनिट के ऊपर। और ये सारी सीरीज चल रही होगी किसके साथ? प्रेजेंट के साथ। और इन केस अगर ये चारों टेंसेस नहीं दिए हुए, तो फिर आप प्रेजेंट से जंप कर जाएंगे किस पे? पास्ट के ऊपर। लेकिन टेंस की अरेंजमेंट वही रहेगी। जब आप पास्ट में शिफ्ट करेंगे ना, तो सबसे पहले आपने परफेक्ट कंटीन्यूअस को देखना है, अगर वो ना हुआ तो परफेक्ट को देखना है, अगर वो भी ना हुआ तो फिर आपने कंटीन्यूअस को देखना है, और अगर कंटीन्यूअस भी ना हुआ तो फिर आपने किसको देखना बेटे? इंडेफिनिट को देखना है। ये याद रखिएगा, आपने अपनी अरेंजमेंट को भूलना नहीं है। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, अगर वो ना हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट, अगर वो ना हुआ तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, अगर वो ना हुआ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और अगर प्रेजेंट का कोई भी टेंस ना बन रहा हुआ तो फिर आप पास्ट पे आएंगे। लेकिन बात हमारी अगेन परफेक्ट कंटीन्यूअस से स्टार्ट होगी। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, वो ना हुआ तो पास्ट परफेक्ट, वो ना हुआ तो पास्ट कंटीन्यूअस, वो ना हुआ तो पास्ट इंडेफिनिट। बात को समझ लें, हम ऐसे सेंटेंसेस में
करेक्ट ऑप्शन नहीं चूज कर रहे होते। हम ऐसे सेंटेंसेस में क्या चूज कर रहे होते हैं? हम ऐसे सेंटेंसेस में किस चीज की तलाश में होते हैं? हम ऐसे सेंटेंसेस में मोस्ट सूटेबल ऑप्शन की तलाश में होते हैं, याद रखिएगा। और मोस्ट सूटेबल ऑप्शन का मतलब आप टेंस शिफ्ट करेंगे। देखें, अगर आपने क्वेश्चन पे वापस आएंगे, आई डैश इन द सिटी फॉर 10 ईयर्स, जब आपने फॉर 10 ईयर्स या सिंस 10 ईयर, सिंस मतलब कि कोई स्टार्टिंग टाइम लिख दिया, तो आपको टेंस चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब ऑप्शन है हैव लिव्ड, हैव लिविंग, हैज लिव्ड और हैज लिविंग। अब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस तो है ही नहीं। जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं है तो फिर हम बेटे किस पे जाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट पे। प्रेजेंट परफेक्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है? हैव लिव्ड। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। और फर्ज करें अगर ये ऑप्शन भी हमारे पास ना होती तो फिर इसका करेक्ट ऑप्शन हम किस पे चले जाते? कंटीन्यूअस पे। और कंटीन्यूअस में इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होता? आई एम लिविंग। और अगर आई एम लिविंग भी ना होता तो फिर हम किस पे चले जाते? फिर हम बोलते आई लिव। और अगर आई लिव भी ना होता, यानी कि देखें, सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन क्या थी कि सबसे सूटेबल ऑप्शन क्या थी कि यहां पे सबसे सूटेबल ऑप्शन होनी चाहिए थी आई हैव बीन लिविंग। क्या होना चाहिए था? आई हैव बीन लिविंग। हैव बीन लिविंग ना होता तो हमने क्या किया? हमने कह दिया हैव लिव्ड। हैव लिव्ड ना होता तो फिर हमें क्या करना चाहिए था? एम लिविंग। आप टेंस के स्ट्रक्चर को देख रहे होंगे कि हम कैसे टेंस शिफ्ट कर रहे हैं। एम लिविंग ना होता तो फिर हम क्या बनाते? आई लिव। अब अगर ये चारों ही ना होते प्रेजेंट के तो फिर हम पास्ट पे जाते, लेकिन बात वहीं से स्टार्ट होती। फिर हम हैड बीन लिविंग से स्टार्ट करते, हैड लिव्ड पे आते, वाज लिविंग पे आते और लिव्ड पे आते। बहरहाल यहां के लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास कौन सा रहेगा? अल्फा। और पेपर में भी फॉर और सिंस के साथ जब लॉन्ग टाइम दिया हुआ था तो नोइंग की आईएनजी फॉर्म नहीं होती। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा? चार्ली। अभी इसी तरह के क्वेश्चन हम और प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हमारे पास दिया हुआ देखिएगा, वी डैश ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब फॉर आ गया और फॉर के साथ कौन सा वर्ड आ गया? सिंस। फॉर सिंस के बाद जब टाइम दिया गया होता है तो हमारी प्रेफरेंस कौन से टेंस के लिए होती है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं होगा तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, वो नहीं होगा तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस नहीं होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। और अगर ये चारों ना हुए तो फिर हम पास्ट पे जाएंगे और पास्ट में किससे बात स्टार्ट करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस से। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट। अब यहां पे देखिएगा, नोइंग फिर वही बात है, आईएनजी फॉर्म होती नहीं है। पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट पे रहेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वी हैव नोन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका, मैंने पेपर का सेंटेंस भी लिख दिया आपको। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये भूलना नहीं है फॉर और सिंस का टाइम के साथ। और 2024 में भी आपने देखा, आपको क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में, इसका एक क्वेश्चन मिलेगा। इसके बाद चलेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 24, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास हमारे प्रैक्टिस टेस्ट 4 का। नो वन केयर्ड फॉर हिम आफ्टर हिज। अब आफ्टर के बाद हमें कौन सा टेंस लिखना होता है? आफ्टर के बाद जब हम पास्ट की बात कर रहे होते हैं तो आफ्टर के बाद हमें पास्ट परफेक्ट लिखना होता है। पास्ट परफेक्ट का मतलब हमें हैड के साथ थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। उसके बाद हम चलेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ और लास्ट क्वेश्चन है देयर डैश अ फॉट हियर एट वन टाइम। एट वन टाइम का मतलब है कि कभी किसी वक्त में हुआ करता था। इसका मतलब हम कौन से टाइम की बात कर रहे हैं? हम पास्ट की बात कर रहे हैं। और पास्ट के लिए हमारे पास वर्ब कौन सा आएगा? स्टेट ऑफ बीइंग के लिए वाज। सेंटेंस हमारे पास कैसे चलेगा? देयर वाज अ फोर्ट हियर एट वन टाइम। कभी यहां पर एक किला हुआ करता था, किला होता था, किला था। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा बेटे? अल्फा। ये था हमारे पास प्रैक्टिस टेस्ट 3 और उसके सारे क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको सीखने के लिए बड़ा कुछ मिला होगा। और फिर वही बात, कभी कभी हमारी बात भी मान लिया करें, मेरी बात भी मान लिया करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट किया करें कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, क्या रिस्पॉन्स था। और दूसरों के साथ लाजमी शेयर करें अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको आसानी मिल रही है, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए आसानी पैदा की जाती है जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।